नमस्कार मित्रों, आपने वशीकरण और मोहिनी और सम्मोहन ये सब शब्दों का अर्थ भी समझा होगा और क्रियाएं भी आपने देखी होंगी। और हर क्रिया अलग अलग कार्य करती है और अलग अलग प्रकार से उसे तैयार किया जाता है। परंतु हर व्यक्ति मंत्र जाप से डरने लगता है। कौन झंझट में पड़े, इतना कौन जाप करेगा, ऐसा कैसे होगा। मित्रों, हर किसी को करने के लिए थोड़ा सा शरीर से कष्ट तो सहन करना होता है, और कष्ट सहन करे बगैर अगर कुछ हासिल हो जाए तो हर कार्य को हर व्यक्ति हासिल कर सकता है। इसलिए मित्रों, जिसमें वशीकरण और मोहिनी क्रियाएं तो बहुत ही तेज और तर्रार दिमाग वाले को चाहिए, शांति रखने वाले को और सोच समझकर कार्य करने वाले को। यदि आपको मोहिनी क्रिया में सफलता प्राप्त करना है तो केवल एक बार करने से हार मत मानिए। अगर एक बार में ही सारा कार्य नहीं होता है तो आप दोबारा करिए, फिर तिबारा करिए। थोड़ी सी मेहनत आपको अवश्य लगेगी और आपका कार्य सफलता की ओर जाएगा। आज की इस वीडियो में हम एक मोहिनी काजल बनाना आपको बताएंगे। वह काजल किसी भी स्त्री, पुरुष, जवान, बूढ़े को सम्मोहित करेगा, यानी मोहित करेगा। उसको बनाने की विधि आपको भली भांत जान लेना चाहिए और इसमें एक दिन का ही प्रयोग है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि बार बार का प्रयोग है। केवल एक दिन करिए आप और फिर प्रयोग करिए उसे। परंतु शुभ नक्षत्र का जो बताया जाए उसी में इस कार्य को आपको करना है और हमेशा अपने कार्य को गुप्त रखकर ही क्रिया करनी है। यह विष्णुधर्मा चैनल है। आपको और आपके साथियों को हमेशा ऐसी वीडियो लाकर देता है जो आप सोचने समझने पर मजबूर हों। यहाँ एआई का कोई काम नहीं है। एआई में वही चेहरे, वही लड़का, वही लड़की, वही बच्चा, वही बूढ़ा, वही राजा, वही मंत्री आपने देखा होगा। यहाँ हम स्वयं अपने ही शब्दों में, हकीकत में, इसमें ना कोई चार चांद लगाया गया, ना कोई मिलावट है। हम जो बोलते हैं अपनी भाषा में और अपने ही चैनल्स के हिसाब से बोलते हैं। यह आपकी इच्छा है। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अति उत्तम रहेगा। आज का हमारा विषय उस काजल के विषय में है जो मोहिनी काजल के नाम से जाना जाता है। इस क्रिया में साधक को किसी रविवार या सोमवार को अगर शुभ हो, यानी अगर उस दिन सोमवार में या रविवार में कोई पुष्य नक्षत्र पड़ जाए या कोई ग्रहण पड़ जाए या फिर कोई अमृत योग हो, सिद्धि योग हो, उस दिन का चुनाव करें। यानी उत्तम दिन में ही किया हुआ कार्य आपको उत्तम परिणाम प्राप्त कराता है। यदि आपने उस दिन यानी रविवार और सोमवार को, जिस दिन अच्छा दिन है, शुभ दिन है, उस दिन यह क्रिया कर ली तो आपका यह काजल गारंटी से कार्य करेगा। सारी क्रिया गुप्त करें। यह क्रिया शाम को करें। शाम को करें और तैयारी पहले से सामान लाके रखें। एक आपको नरसिंह भगवान की फोटो लाके रखना है। छोटी फोटो ले आए, ज़्यादा बड़ी ना लाएं। और इस पूजा के लिए आपको पहले से धूप, दीप, नैवेद्य, पान, सुपारी, लोहवान, दीपक, अगरबत्ती और खुशबूदार कोई सामग्री, इस सेंट वगैरह, और थोड़े से लाल सफ़ेद फूल और अपने लिए आसन, इतनी सामग्री पहले से तैयार करके रखें। और आपको यहाँ अपने हवन की सामग्री भी लाकर तैयार करना है। पहले बाजार से हवन सामग्री लाएं, उसमें चीनी और घी मिला लें, उसे तैयार करके पहले से रखें।
फिर उसके बाद साधना में नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर बैठें, पूरब साइड में मुख करें, भगवान नरसिंह का आप पूजन करें विधिवत। धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन कर लें और लोवान साथ में जला दें। उसके बाद पान का बीड़ा चढ़ा दें और जो प्रसाद मिठाई आप चढ़ाना चाहें वो चढ़ा दें। उसके बाद आपको बैठकर जो हवन सामग्री है उस हवन सामग्री से हवन करना है। मंत्र जाप नहीं करना है इसमें, जैसे बिना हवन के मंत्र जाप करते। इसमें मंत्र बोलो और हवन करो और स्वाहा बोलो, भगवान नरसिंह का ध्यान करते हुए 108 आहुति इसमें डालना है। साइड में आपके में बगल में यह लोवान जलता रहेगा और आप अपने मंत्र का प्रयोग करते रहेंगे। यह हवन आपका पूरा हो जाता है। तो इस क्रिया को आप संपूर्ण समझिए, हवन वाली क्रिया आपकी पूरी हो गई, इसे आप छोड़ दीजिए। इसके बाद की जो क्रिया आपको करनी है वह यह करनी है कि किसी सूखी हुई कोई लकड़ी आपको अपामार्ग की रखना है। उसी दिन आप उसी शुभ मुहूर्त में लेकर आए कहीं से भी, या पहले से किसी शुभ मुहूर्त में लाकर रखी हुई हो, और उस अपामार्ग की लकड़ी के ऊपर थोड़ी रुई लपेटें और घी का एक दीपक बनाएं। घी का यानी घी जलेगा, उसमें यह बत्ती रखें, अपामार्ग और रुई से लपटी हुई बत्ती जलाएं और उसके ऊपर काजल तैयार करें। और काजल तैयार करें तो आप स्वयं वहां बैठे, जैसे आपने जिस स्थान पर मंत्रों का जाप किया है, हवन किया है, उसी स्थान पर यह क्रिया करनी है। यह सारी व्यवस्था आप पहले से तैयार कर लें, जिससे बाद में आपको जाना ना पड़े। और यह दीपक जलाकर उसके ऊपर कोई बर्तन रखें दीपक के ऊपर और वह काजल बना लें। काजल थोड़ा ज़्यादा बनाएं। काजल बना के उस काजल को तैयार करके आप ठंडा होने दें। ठंडा होकर आप उसे किसी डब्बे में रख लें। यानी काजल हल्का होता है, वो उड़ेगा, उसे थोड़ा रगड़ लें किसी चीज़ से जिससे वो उसी में रहे, किसी ढक्कन वक्कन में। तब उसे किसी उसमें डालें, बर्तन में, मतलब डब्बी में। फिर उसके बाद उस काजल को हाथ में लेकर 7 बार अभिमंत्रित करें उसी मंत्र से, जिस मंत्र से आपने हवन करके भगवान को वो किया है आपने होम, उसी मंत्र से आपको यह अभिमंत्रित करना है। और अभिमंत्रित करके आप फिर इसका प्रयोग करेंगे। अब प्रयोग करने के लिए सूखा काजल प्रयोग नहीं होता है। अगर आप चाहते हैं कि सूखा काजल है, उड़ेगा, लगेगा भी, तो आप क्या करें, आंखों में लगाने वाला एक ट्यूब आता है छोटा, 1 रुपए का, 2 रुपए का, जिसको आंखों में लगाते हैं, दर्द वगैरह होता है तो दुखनी आती है, तो उस ट्यूब में इस काजल को मिला लें और एक किसी छोटी डब्बे में रख लें और किसी लगाने वाली सलाई से या माचिस की तीली से इस काजल को अंजन करें, दोनों आंखों में लगा लें। तो इस काजल को लगाने से बड़ा ही मनमोहक आपका चेहरा लगेगा। और फिर इसे जहां भी जाएंगे आप, जिससे भी बात करेंगे, स्त्री से पुरुष से, वह आपके वश में होकर, मोहित होकर आपके पीछे पीछे आपको पसंद करेगा। ये गारंटी का काजल है। आप इसे मेहनत से एक बार बना लेते हैं तो हमेशा आपके काम आएगा। आपका और आपके घर परिवार का मंगल हो।